So, the scene at Mars Space Control. We are going to do the chapter The Book That Saved the Earth, where historian हमें ये बता रहा है, सबसे पहले सीन में historian हमें बता रहा है कि ये जो सीन, ये जो प्ले चल रहा है, दिस इज हैपनिंग इन 25th सेंचुरी में ये हो रहा है. और फिर वो बता रहा है कि अब मैं आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ 20th सेंचुरी की. 20th सेंचुरी में, ये वो सेंचुरी विच वॉज नोन एज द एरा ऑफ बुक्स. 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स भी कहा जाता था. 20th सेंचुरी के दौरान हर चीज के लिए बुक हुआ करती थी. बट क्या आपको पता है कि 20th सेंचुरी में एक बार एक बुक ने 2040 में मार्स का होने वाला अटैक रुकवाया था. मार्स का अटैक हमारे अर्थ पर होने वाला था 2040 में, लेकिन वो अटैक एक बुक ने अवर्ट करवाया था, टलवा दिया था. क्या वो किताब क्या वो कोई एनसाइक्लोपीडिया थी? नो. क्या वो रॉकेट और मिसाइल साइंस से रिलेटेड कोई बुक थी? नो. क्या वो आउटर स्पेस से आई हुई कोई सीक्रेट फाइल थी? नो. तो क्या हुआ था? अगर आपको लग रहा है फिर कौन सी बुक थी, तो लेट मी टेक यू टू 2040. और हिस्टोरियन एक हिस्टीरियोस्कोप लगाता है और स्क्रीन पर पहला सीन आता है मार्स स्पेस कंट्रोल का. ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ जो है वो मार्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बैठा हुआ है और उसके साथ उसका हेल्पर नूडल बैठा हुआ है. उसके साथ उसका असिस्टेंट, उसका अप्रेंटिस नूडल बैठा हुआ है. तो नूडल थिंक टैंक को वेलकम कर रहा है, अपने कमांडर इन चीफ को वेलकम कर रहा है. नूडल कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? थिंक टैंक पीविशली, थोड़ा मतलब इरिटेट होते हुए बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस. नूडल, दोबारा बोलो. तुमने मेरी जो सैल्यूटेशन में सारी लाइनें बोलते हैं, तुमने कम बोली है, दोबारा बोलो. देखो कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है थिंक टैंक. तो थिंक टैंक के ऊपर पहला अल्फाबेट लिख लीजिए, पहला वर्ड लिख लीजिए. इसके कैरेक्टर को डिफाइन करना आएगा पेपर में. तो थिंक टैंक पर पहला वर्ड लिख लीजिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड. आपको रीजन पता है कि वाई इज ही सेल्फ ऑब्सेस्ड? वाई? बिकॉज ही इज सेइंग कि तुमने उसके मतलब तारीफ में कुछ वर्ड्स कम क्या बोल दिए. वो नूडल को दोबारा बोलने के लिए बोलता है. तो बोलता है, नूडल बोलता है, इट शैल बी डन सर. और वो पूरा बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ द मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? दैट्स बेटर नूडल, अब सही किया तुमने. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet. वो जो छोटा सा प्लेनेट है जहां पर हमने अपना मैन्ड स्पेस प्रोब भेजा है, वो जो छोटा सा प्लेनेट जिसे हम अपनी जेनरस रूलरशिप के अंडर लेना चाहते हैं, जिस पर आज हम अटैक करना चाहते हैं, वहां पर जो हमने अपना स्पेस प्रोब भेजा है, उनके साथ मुझे अभी कम्युनिकेट करवाइए, मुझे उनसे बात करनी है. व्हाट डू दे कॉल? क्या कहते हैं उस प्लेनेट को? छोटा सा जो प्लेनेट है, मड बॉल, क्या कहते हैं उसे? नूडल कहता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस. उसे अर्थ कहते हैं. अर्थ ऑफ कोर्स. यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज. कितनी बकवास सी जगह है वो. तो वो कहता है कि सर अर्थ योर इंटेलिजेंस, अर्थ ऑफ कोर्स. देखो कितना इनसिग्निफिकेंट सा प्लेस है. ओके, बट समथिंग इंपॉर्टेंट. बट पहले मेरा मिरर लाओ, मुझे अपने मिरर से कंसल्ट करना है. ही हैज अ काइंड ऑफ AI इनेबल्ड मिरर. उसके पास एक AI इनेबल्ड मिरर है. नूडल बोलता है, मैं भी लाता हूं मिरर, और थिंक टैंक को वो मिरर ला कर देता है. थिंक टैंक बोलता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड. मिरर से अपनी तारीफ करवाने के लिए अगला कहता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड. ऑफ स्टेज वॉइस आती है, थोड़ी सी रुकने के बाद आवाज आती है, यू सर. थिंक टैंक बोलता है, क्विकर, जल्दी आंसर दिया करो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर. ही एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर. फिर वो मिरर में खुद को देखता है, खुद को एडमायर करता है, आह देयर आई एम. Are we Martian not a handsome race?
और फिर अपने ही मार्शियन लोगों की तारीफ कि हम मार्शियन हैं वैसे बड़े हैंडसम, सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग। वो अर्थ पे रहने वाले लोगों से हम कितने अट्रैक्टिव हैं विद देयर टाइनी हेड। कैसे से हैं वहां के लोग, इन्ने इन्ने से खोपड़े, छोटे छोटे से। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने माइंड को एक्सरसाइज करते रहा करो, दिमाग को पूरा यूज किया करो। एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, एक दिन तुम्हारा ब्रेन भी मेरी तरह बलून ब्रेन बन जाएगा, बड़ा ब्रेन बन जाएगा, तुम्हारा सर भी मेरी तरह बड़ा बन जाएगा। यू विल ऑल्सो लुक हैंडसम लाइक मी, तुम भी मेरी तरह हैंडसम दिखोगे। ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। Now contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called Earth. जल्दी से मेरे स्पेस प्रोब से मेरा कांटेक्ट कराओ, जल्दी से। आफ्टरनून से पहले पहले, लंच से पहले पहले अर्थ, उस मड बॉल, वो बॉल ऑफ मड अर्थ है ना, उस पर अटैक करके मैं उस पर कब्जा कर लेना चाहता हूं, ये काम निपटाना चाहता हूं बड़ी जल्दी। It shall be done. Time. A few seconds later, place, Mars Space Control and the Centreville Public Library. अब दोनों के बीच कांटेक्ट हो चुका है, ऊपर से मार्स स्पेस कंट्रोल और नीचे से सेंट्रविली पब्लिक लाइब्रेरी। एट राइज कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट द सेंटर। नीचे स्पेस प्रोब में 3-4 लोग हैं। कैप्टन ओमेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉअर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन, वो लाइब्रेरी में है। अर्थ पर किसी लाइब्रेरी पे में लैंड किए हैं, वो अर्थ में उन्होंने किसी लाइब्रेरी में लैंड किया है और वो बड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में ड्रॉअर खोल रहे हैं, बुक्स खोल खोल के देख रहे हैं। और उनके साथ है लेफ्टिनेंट आयोटा, वो लेफ्ट साइड खड़ा हुआ है, वो भी एक बुक केस से बुक देख रहा है। सार्जेंट ऊप इज एट राइट साइड, सार्जेंट ऊप राइट साइड में है और वो भी इधर उधर देख रहे हैं। तो 3 बंदे हैं, ओमेगा का जो लेफ्टिनेंट है आयोटा और उसके नीचे सार्जेंट ऊप। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स वगैरह एडजस्ट करते बोलता है, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स, थिंक टैंक बड़े बड़े गॉगल्स लगाता है। एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। ओ माय गॉड, हमारा स्पेस प्रोब अर्थ स्ट्रक्चर में एंट्री ले चुका है। एक्सीलेंट, मेक अ वॉइस कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। नूडल स्पीकिंग टू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। लाइक दैट, मैकेनिकल वॉइस। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क व्हिच इज इन अ चेन अराउंड हर नेक, गले पे एक डिस्क लगी हुई है, डिस्क में बोलता है, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। हम बड़ी इजीली अर्थ पर आ गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस यू स्क्वायर प्लेस, हमने इस स्क्वायर सी जगह पर शेल्टर ली है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा। ओमेगा आयोटा से पूछता है, लेफ्टिनेंट आयोटा क्या आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ हैं? आयोटा बोलता है, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं हम कहाँ हैं। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पर्टिकुलर आइटम्स। उसके हाथ में एक किताब है, कह रहा मैंने ऐसी यहाँ पे 2000 इस पर्टिकुलर आइटम की 2000 कॉपीज काउंट कर ली हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, लगता है ये कोई स्टोरेज एरिया है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप? सार्जेंट ऊप आपको क्या लगता है ये क्या है? आई हैवंट अ क्लू, मेरे को भी कोई क्लू नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज घूमा हूं, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, बट मैंने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं देखा है। मे बी दे आर हैड्स, शायद ये हैड्स हैं। और ऐसा कह के वो एक किताब को खोलता है और खोलकर अपने सर पर ऐसे रख लेता है। मे बी इट इज अ हैट। He opens a book and puts it on his head, and maybe this is a haberdashery. Maybe इसका सिलाई कढ़ाई से कुछ लेना देना है। Maybe इस बुक का haberdashery is the art of sewing की जो आर्ट होती है कढ़ाई बुनाई की, that is called haberdashery. Maybe शायद इसका उससे कुछ लिंक अप हो। ओमेगा बोइंग लो, ओमेगा झुकते हुए बोलता है, perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter. ओमेगा और थिंक टैंक का कांटेक्ट हुआ पड़ा, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ओमेगा ने फाइनली थिंक टैंक से कहा, परहैप्स द ग्रेट
एंड द माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन दिस मैटर। शायद वही हमें बता पाए कि ये क्या है। थिंक टैंक वैसे ही गधा है, थिंक टैंक को कुछ नहीं पता बाय गॉड। वो दूसरों के आइडियाज को अपने आइडियाज बताकर लोगों को बताता है। ही इज एन इडियट, उसे कुछ नहीं पता। थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री, अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज है, मेरे लिए ये बताना बहुत छोटी सी चीज है। माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम सो अप, एक चीज को ऐसे ऊपर उठाकर जरा मुझे दिखाओ, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं उसे क्लोजली देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द palm of her hands. यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, मुझे समझ में आ गई ये क्या है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, ये अर्थ वाले लोग हमेशा खाते रहते हैं, मोमोज, चटनी, ये वो फलान ढिमाक खाते रहते हैं, ठूसते रहते हैं। आई थिंक द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। मुझे लगता है जहां पर तुम हो ये जगह एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। ओमेगा आयोटा और ऊप की तरफ देखकर बोलता है, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। थिंक टैंक बोल रहे हैं कि हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर हैं। ऊप बोलता है, वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। वैसे अगर ऐसा है तो अर्थलिंग्स का, अर्थ पर रहने वाले लोगों की डाइट बड़ी स्ट्रेंज है। वो ये चीज खा कैसे सकते हैं, ये इसमें खाने वाला क्या है, व्हाट इज देयर टू ईट, डैम इट, ये कैसे खाते हैं। तो थिंक टैंक ऊपर से बोलता है, द आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। जो आइटम तुम्हारे हाथ में है वो एक सैंडविच है। अ सैंडविच, अ सैंडविच, अ सैंडविच। थिंक टैंक बोलता है, यस, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। अर्थ के लोगों का स्टेपल फूड है सैंडविच। भर भर के सैंडविच बना के खाते हैं। लुक एट इट क्लोजली, देयर आर टू स्लाइसेस, एक स्लाइस ये है, एक स्लाइस ये है, दैट इज कॉल्ड ब्रेड, ये ब्रेड है, और बीच में जो ये आइटम है ये इसकी फिलिंग है। ओमेगा कहता है, दैट्स करेक्ट सर, आप सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। थिंक टैंक बोलता है, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। ओके, मेरी ओपिनियन को कंफर्म करो, आई एम ऑर्डरिंग यू टू ईट इट। अब ओमेगा कैसे खाए, ईट इट, खाना पड़ेगा है। थिंक टैंक बोलता है, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, मेरे ऑर्डर पर तुम्हें शक हो रहा है? मैंने अगर कहा है खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा, ईट इट। ओमेगा ने बात टाल दी, कहता है, ओ नो नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। मेरी लेफ्टिनेंट आयोटा ने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं। ओमेगा ने टाल दिया किसके ऊपर, आयोटा के ऊपर। आयोटा, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, तुम्हें ये सैंडविच खाना है, खाओ। अब आयोटा डूबियसली, ईट इट, इसे खाओ। ओ कैप्टन, इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। इट्स अ ग्रेट ऑनर कि मैं पहली मार्शियन होंगी जिसे सैंडविच खाने को मिलेगा। बट आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट। लेकिन मेरा सार्जेंट भूखा है और मैं खा लूं, ये बदतमीजी होगी, और मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करना चाहती। ऊप, ठीक है, ऊप को बुक देते हुए कहती है, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूं इस सैंडविच को अभी के अभी खाओ। अब ऊप बेचारे के नीचे कोई होता तो शायद वो भी अपना ऑर्डर पास कर देता, बट उसके अंडर तो कोई है ही नहीं। ही इज द ओनली वन। हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, मुझे खाना है लेफ्टिनेंट। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप खाओ। यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पी, इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, बड़ा सा मुंह फाड़ता है, एंड देन ही, ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली। ओमेगा और आयोटा के मुंह खुले हुए हैं, वो देख रहे हैं ये बुक को कैसे खाएगा। दे आर वॉचिंग एट हिम ब्रेथलेसली एंड ही बाइट्स डाउन अ कॉर्नर ऑफ द बुक। और वो कैसे कैसे करके बुक का एक कॉर्नर तोड़ता है, चबाता है, और कैसे कैसे करके वो उसे निगलता है, व्हाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, टेढ़े मेढ़े चेहरे बनाता हुआ वो खाता है। तो ओमेगा कहता है, वेलूप, आयोटा वेलूप। थिंक टैंक बोलता है, व्हाट इज, वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप, तुमने टेस्ट किया है सार्जेंट ऊप, क्या डिलीशियस नहीं है वो? ऊप बोलता है, दैट इज करेक्ट सर, सही कह रहे हैं सर आप, इट वॉज नॉट एट ऑल डिलीशियस, बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं था, बकवास। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। अर्थलिंग इन्हें खा कैसे सकते हैं बिना पानी के, गले से नीचे नहीं उतर रही है ये बिना पानी के सर। दे आर एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट, मार्शियन डस्ट जैसी ड्राई है ये। नूडल तभी बोलता है थिंक टैंक से, सर सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन सर,
but an insignificant bit of data floated into my mind. अभी एक छोटा सा डेटा मेरे माइंड में आया इन सैंडविचेस को लेकर सर, क्या अगर आप बुरा ना माने तो शुड आई शेयर इट विद यू? थिंक टैंक बोलता है इट कांट बी वर्थ मच, वैसे तेरे आइडियाज इतने वर्थ इट होते नहीं है, बकवास आइडियाज होते हैं तेरे, बट ठीक है बोल दे, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, अपना अनइंपॉर्टेंट छोटा सा जो डेटा तुम देना चाहते हो दे दो। नूडल कहते हैं वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, मैंने इन सैंडविचेस की फिल्म्स देखी हैं सर। आई नोटिस दैट अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, और उस फिल्म में मैंने देखा था अर्थलिंग इन्हें खाते नहीं थे, वो तो they use them as some sort of communicative devices, वो इसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तरह यूज करते थे। थिंक टैंक कहता है दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरा अगला पॉइंट था। देखो अपना कोई व्यू नहीं है, नूडल ने आइडिया दिया और उस आइडिया को एग्जैक्टली अपना आइडिया बना लिया। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये कम्युनिकेट करने वाले सैंडविचेस है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। हु इज नेवर रॉन्ग? सब मिलकर बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। इसलिए मैं तुम तीनों को ऑर्डर करता हूं उसको सुनने की कोशिश करो, उसमें से कोई आवाज आएगी आयोटा एंड ऊप दोनों लिसन टू देम, सुनना पड़ेगा। डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर? कानों में क्या दही जमा रखी है? कंचे हैं पड़े कानों में? मैंने कहा ना उनको सुनो। ओमेगा इट शैल बी डन सर, और दोनों किताबें उठाकर अपने कानों में लगा लेते हैं ऐसे और बहुत इंटेंटली क्लोजली सुनने की कोशिश करते हैं। आपस में पूछते हैं क्या कुछ सुनाई पड़ रहा है? क्या कुछ सुनाई पड़ रहा है? नथिंग, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। ओमेगा एंड आयोटा बोलते हैं सारे चुप हो जाओ। थिंक टैंक बोलता है वेल वेल रिपोर्ट टू मी, क्या सुना तुमने? ओमेगा बोलता है नथिंग सर, आयोटा बोलता है नथिंग सर, ऊप बोलता है मैंने भी कुछ नहीं सुना है। थिंक टैंक बोलता है व्हाट? डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक? तुम ये कहना चाहते हो कि माइटी थिंक टैंक ने गलती करी है? मैं गलती करी है मैंने? ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। आप प्लीज बुरा मत मानिए, हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नूडल फिर से बोलता है एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड माई हेड। एक छोटा सा पीस ऑफ जो है क्या बोलते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में घूम रहा है। वेल ट्विरल इट आउट, निकालो बाहर अपने दिमाग से नूडल, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा। नूडल बोलता है आई सीम टू रिकॉल, मुझे याद आ रहा है अर्थलिंग इसको सुनते नहीं थे, इन सैंडविचेस को वो सुनते नहीं थे। दे ओपनड देम एंड वॉच्ड देम, वो खोलकर इन्हें ऐसे देखा करते थे। यस यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, मैं तुम्हारे को क्लियर करता हूं कैप्टन ओमेगा, मैं क्लियर करता हूं। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये कानों के कम्युनिकेशन वाले सैंडविचेस नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आई कम्युनिकेशन वाले सैंडविचेस है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, वो जो वहां लार्ज कलरफुल सैंडविच पड़ी हुई है उसे उठाओ, इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लग रही है वो, एंड टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और देखकर मुझे बताओ तुम उसमें क्या नजर आया। ओमेगा एक बड़ी सी मदर गूज बुक उठाती है। मदर गूज प्री प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई जाने वाली बुक है जिसमें छोटे बच्चों की पोएम्स लिखी होती हैं। हमटी डमटी, क्लाइंब ऑन अ वॉल लाइक दिस, वो वाली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो वाली पोएम्स की बुक मदर गूज उठाता है और उसको देखने की कोशिश करता है। ओमेगा बोलता है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, सर इसमें अर्थलिंग्स की पिक्चर्स नजर आ रही हैं। आयोटा बोलता है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, इसमें कोडिंग्स हुई पड़ी हैं, वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये कुछ किसी तरह की कोडिंग है। थिंक टैंक बोलता है कोड, देखा आई टोल्ड यू ना दिस वॉज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, कोड को डिस्क्राइब करो। ऊप बोलता है इट्स लिटिल लाइन सर, छोटी छोटी लाइनें हैं, स्क्विगल्स हैं, डॉट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम सर, एक के बाद एक खूब सारी लाइन्स हैं और बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो थिंक टैंक बोलता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, हमने कुछ अंडर रेट कर लिया अर्थलिंग्स को, इतने गधे नहीं है वो, इतने प्रिमिटिव नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है जितना हमने सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें ये कोड ब्रेक करना पड़ेगा। नूडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, मुझे प्लीज
मुझे माफ करिएगा, क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने स्पेस प्रोब को विटामिन की गोलियां देकर नहीं भेजी हैं टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, ताकि उनकी इंटेलिजेंस बढ़ाई जा सके? थिंक टैंक बोलता स्टॉप, a magnificent thought of magnificent brilliance has come to me, space people. हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुमको विटामिन दिए हैं ना तुम्हारे इंटेलिजेंस इंक्रीज करने के लिए, उनको इमीडिएटली खाओ और इन सैंडविचेस को देखो और मुझे बताओ उन कोड्स का क्या मीनिंग है, बताओ। हर आइडिया उसे नूडल दे रहा है और वो नूडल के हर आइडिया को अपना बता रहा है। ही इज बेसिकली अ पर्सन हु स्टील्स द शो, who steals the thunder, जो दूसरों के क्रेडिट खुद लेने में बिलीव करता है। हर बार वो नूडल के आइडियाज को अपने आइडियाज बताकर he is stealing the thunder, वो नूडल का क्रेडिट खुद ले रहा है और खुद को बहुत हाई लेवल का मैग्निफिसेंटली ब्रिलियंट मतलब क्रिएचर बता रहा है। ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, अभी अभी करते हैं हम, और वो विटामिन्स निकालते हैं और सबके सब अपनी अपनी विटामिन्स लेते हैं और लेने के बाद वो बुक देखना शुरू करते हैं। ठीक है, थिंक टैंक बोलता है नाउ डेसिफर द कोड, अब उस कोड को डिकोड करो। इट शैल बी डन सर, अभी करते हैं सर, और वो बुक के पेजेस पलटना शुरू करते हैं। ओमेगा बोलता है आहा, आयोटा बोलता है ओहो, उप्स बोलता है हा हा हा, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा, पढ़ना शुरू करो ओमेगा, तुमने क्या पढ़ा? ओमेगा पढ़ना शुरू करता है पहली छोटी सी पोयम, और अब देखो पोयम्स के इंटरप्रिटेशन वो कितने फनी निकालेंगे। पोएम में क्या लिखा है? मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। ऊप हंस रहा है, हा हा हा, इमेजिन दैट, प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, मेड्स आर ग्रोइंग इन अ गार्डन। थिंक टैंक बोलता है स्टॉप, चुप हो जाओ, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ढीले पड़ने का टाइम नहीं है, ये लेवरेजेस का टाइम नहीं है, ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कितना सीरियस मैटर है। द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। अर्थलिंग इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कर दिया है। वो अलग अलग मेटल्स की क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि सिल्वर उगाते हैं, वो कॉकल शेल्स उगाते हैं अर्थलिंग्स, और वो हाई एक्सप्लोजिव्स ग्रो कर सकते हैं। नूडल अपने इन्वेजन फ्लीट को कांटेक्ट करो। नूडल बोलता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वो अटैक करने के लिए तैयार है अर्थ को टेक ओवर करने के लिए। नो नो नो, टेल देम टू होल्ड। थिंक टैंक बोलता है उन्हें रुकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस, उन्हें बोलो कि थोड़ी नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, अभी रुके वो। ओके आयोटा, तुम ट्रांसक्राइब करो। अब आयोटा अगली पोयम पढ़ता है, बच्चों की पोयम्स। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट्स एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। Oops, the dish ran away with the spoon. हंस रहा है ऊप पढ़ पढ़ के। थिंक टैंक बोलता है सीज लाफ्टर, डेजिस्ट, हंसना बंद करो, डेजिस्ट, रुको, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत सीरियस होता जा रहा है। The earthlings have reached a high level of civilization. Oh my God, अर्थ वालों की सिविलाइजेशन किस लेवल पर पहुंच गई है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर सिखाया है, स्पेस टेक्निक सिखाई है, उनके डॉग्स के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है। उनके काउ के बारे में क्या लिखा हुआ है? द काउ जम्प्ड ओवर द मून, ओ माई गॉड, दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज। हो सकता है वो अपने मिलियंस ऑफ काउज के साथ हमारे प्लेनेट पर अटैक करने का सोच रहे हो। इन्वेजन फ्लीट को नोटिफाई करो, नो इन्वेजन टुडे, आज हम कोई अटैक नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट कोड को डिकोड कर ट्रांसक्राइब करो। ऊप अगला पढ़ता है, अगला कोड। Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. और इतना कह के ऊप कहता है ओ लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, यहाँ हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर भी है। वाई सर, वो तो आप जैसा दिखता है, ही लुक्स लाइक यू। और वो अचानक से ऐसे पिक्चर को स्क्रीन पर दिखाता है टुवर्ड थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। थिंक टैंक हिल जाता है। हम्प्टी डम्प्टी थोड़ा मोटा सा दिखाता है ना, बड़े से चेहरे वाला मोटा दिखाया जाता है, वो हिल जाता है।
थिंक टैंक हिल जाता है, ओ माई गॉड इट्स मी, ये तो मैं हूं, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा माइटी बलून ब्रेन जैसा सर है, ये तो मेरी फोटो बनाई हुई है इन्होंने, ओ माई गॉड द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है, एंड दे आर आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हैड अ ग्रेट फॉल, तभी तो उन्होंने लिखा है हैड अ ग्रेट फॉल, मैं गिरूंगा बहुत बुरा, मेरा फॉल होगा, दैट मीन्स दे आर प्लानिंग टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, इसका मतलब वो मार्स के सेंट्रल कंट्रोल को कैप्चर करना चाहते हैं, इट्स मी, इट्स इन्वेजन ऑफ मार्स, ओ माय गॉड ये तो मार्स पर अटैक करना चाहते हैं, नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो, मुझे अभी के अभी यहां से एस्केप करना है, स्पेस पीपल तुम भी अर्थ को एट वंस छोड़ दो, और याद रखना वहां से निकलते टाइम अपने सारे ट्रेसेस हटाकर जाना, अर्थलिंक को नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता चल गया है कि वो हम पर अटैक करने वाले हैं, ओमेगा आयोटा एंड ऊप, जल्दी से तुम लोग भी निकलो, और वो भी भागना शुरू करते हैं। नूडल पूछता है वेयर शैल वी गो सर, हम कहां जाएंगे, कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, इन्वेजन फ्लीट को बोलो कि वो एंटायर प्लेनेट मार्स को इवैक्यूएट करवाए, हम लोग अल्फा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं 100 मिलियन माइल्स अवे, ओमेगा आयोटा ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड कर्टेन क्लोजेस, पर्दा गिर जाता है, स्पॉटलाइट दोबारा हिस्टोरियन पर आती है, हंसते हुए हिस्टोरियन बोलता है एंड दैट इज हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम, इस तरीके से नर्सरी राइम की डस्टी सी पुरानी सी ओल्ड बुक ने अर्थ पर होने वाले मार्शियन अटैक से अर्थ को बचाया। एज यू ऑल नो इन द 25th century 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, इतना होने के 500 साल बाद अब हमारा मार्स के साथ दोबारा कांटेक्ट हुआ है और हम उनके साथ बड़े फ्रेंडली भी हो गए हैं और हम मार्शियंस के साथ दोस्ती भी कर चुके हैं। बाय द टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह बड़े क्लेवर मार्शियन ने अब जगह ली है, और आप सब जानते हैं उस क्लेवर वाइज और वंडरफुल मार्शियन को, वो है नूडल। नूडल अब वहाँ का सबसे बड़ा जनरल इन कमांडर है, यू कैन से। ओ यस, हमने मार्शियंस को सैंडविचेस और बुक्स के बीच के डिफरेंसेस भी सिखाए हैं और हम उन्हें लिखना पढ़ना भी सिखा रहे हैं। अब हम वहाँ पर एक मॉडल लाइब्रेरी भी सेटअप करने की बात कर रहे हैं मार्सोपोलिस में, बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड। एक किताब ऐसी है जो हम कभी मार्शियन को पढ़ने नहीं देंगे। आपको पता है वो किताब कौन सी है? और वो है मदर गूस, क्लेयर बोइंको की लिखी हुई एक छोटा सा ड्रामा जहां मार्शियंस आर प्लानिंग एन अटैक ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, लेकिन उन्होंने जब पोइट्री वाली उस छोटी सी बुक को, उसकी पोएम्स को जब डिकोड करना शुरू किया, उन्होंने उसके वर्ड्स को लिटरल मीनिंग ले लिया, मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं लिया, और लिटरल मीनिंग की वजह से वो इतने घबरा गए, उन्हें लगने लगा कि हम अर्थ वाले ही मार्स पर अटैक करने वाले हैं, और वो अपना प्लेनेट छोड़कर अल्फा सेंचुरी चले गए। और इस तरीके से एक छोटी सी नर्सरी राइम की किताब ने अर्थ पर होने वाले अटैक को अवर्ट किया, टलवा दिया, और अर्थ बच गई। सो दिस इज द चैप्टर बाय क्लेयर बोइंको एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो।